तो लेट्स वेलकम डॉक्टर खलूद शफ़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। यू आर वेलकम। खलूद, आप ना सिर्फ एक डॉक्टर हैं, आप फिटनेस ट्रेनर भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, तो ये वाला जो मौजू है तो मुझे आपसे ज़्यादा कोई मुनासिब शख्स मेरे जहन में आ नहीं रहा था। हम कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं, ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग। यस। अच्छा, किंग सुबह में इतना उसको मतली हो रही होती है कि किंग खाना ही नहीं चाहता, तो हम वो जो बहुत सारा खाना है वो हम दोपहर में खाते हैं, है ना, जब हम थके आ रहे आते हैं, और उसके बाद हमें आती है नींद। तो जब सुबह सुबह गाड़ी के अंदर पेट्रोल डला ही नहीं है तो गाड़ी क्या चलेगी? तो पहले तो बताइए कि व्हाई ब्रेकफास्ट इज सो इम्पोर्टेंट। देखिए, ब्रेकफास्ट इज कंसिडर्ड टू बी द सबसे पहला जो हमारे दिन का मील होता है। तो गाड़ी को जंप स्टार्ट देने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत, तो इंजन को स्टार्ट करना पड़ता है, राइट? बिल्कुल। तो इंजन को स्टार्ट करने के लिए अगर पेट्रोल नहीं होगा तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। एब्सोल्युटली। तो वो पेट्रोल जो होता है वो हमारा ब्रेकफास्ट होता है। सही। आप सोकर उठते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो हुआ होता है, और उसको फीड इन करने के लिए और दिमाग को तरोताज़ा करने के लिए, ताकि पूरी एनर्जी मिल सके, ताकि आप काम कर सकें, पढ़ सकें, जो कुछ आपको दिन में करना है कर सकें, उसके लिए आपको नाश्ता करना ज़रूरी है। खाली पेट आप रहेंगे तो थोड़ी देर ही सर्वाइव करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जी लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, ना आपका दिमाग कहीं लगे, ना आपका ध्यान कहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाश्ता बहुत ज़रूरी है ताकि आपका दिन जो है वो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट हो सके, आपके सेल्स के अंदर ग्लूकोज जा सके, आपको एनर्जी मिल सके, और आप इस्तेमाल कर सकें दिमाग का वो हिस्सा जो कि जिसकी ज़रूरत है पूरे दिन। अच्छा, ये बताएं खलूद, जैसे आपने कहा कि बहुत ज़रूरी है, इस तरह हमें पता होता है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है और हम इनको ना सिर्फ फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम इनको मतलब शायद हमें ऐसा लगता है कहने की बातें, ऐसा क्या ज़रूरी है। तो थोड़ा सा नाजरीन को ये बताइए कि अगर हम नाश्ता स्किप करेंगे तो इसके इन लॉन्गर रन क्या इसके वो हो सकते हैं, नताइज हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि नाश्ता कहने के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर हम अपने रिलीजियस रूटीन को भी देखें, जब हम रमज़ान में होते हैं, तो रमज़ान जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी कम हो जाती है लोगों की, क्योंकि आप काम नहीं कर पा रहे होते, आगे पीछे आप सोते रहें या पड़े रहें। तो अगर आप उस चीज़ से भी रिलेट करें तो हाँ, नाश्ता बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो अलग बात है कि हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखें, हम पहले सहरी करते हैं, खैर, बट आई एम जस्ट सेइंग कि नाश्ता बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि अब कुछ स्टडीज़ होती हैं कि जी डाइट प्लान्स लोग फॉलो करते हैं कि जी नाश्ता इफ़ यू स्किप ब्रेकफास्ट तो आपका वर्कआउट जो है वो बेहतर होगा, या आपका फैट जो होगा ज़्यादा बर्न होगा। वो दोज आर वेरी आइडियलिस्टिक स्टेट्स, जो कि सिर्फ उसका एक प्री रिक्विजिट, अगर आप नाश्ता ना करें तो उसके बाद क्या करना है वो बताया जाता है। वो सिर्फ एक चीज़ पे इत्तेफाक नहीं होता कि नाश्ता ना करें, पूरे दिन भूखे तो आपका वज़न कम हो जाएगा, वो एक अलग मौजू है। तो अगर हम जनरल रूटीन की बात करें, जहाँ आपको काम करना है, पढ़ाई करनी है, अपना दिमाग इस्तेमाल, अपनी एनर्जी इस्तेमाल, इवन फिजिकल, तो आपको नाश्ता करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कहें कि फिजिकल एक्टिविटी करनी है, लोग कहते हैं हम खाली पेट करना चाहते हैं, तो हम अगर फिर भी मुंह में कुछ ना कुछ 60-90 मिनट्स पहले डाल के, जो कि जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए, आपको अपने फिजिकल एक्टिविटी पे जाना पड़ेगा। ये मुझे बहुत सुनने को मिलता है लोगों से कि हमें सुबह सुबह मतली होती है, हम नाश्ता नहीं कर पाते, दिल खराब होता है, क्योंकि आपने एक आदत छोड़ी है। तो आपको वो बिल्ड करने में टाइम तो लगेगा। तो आप ये ना करें कि आज आपने सोचा कि मैं आज नाश्ता की, तो आप 2-3 अंडों का ऑमलेट बना के 3 टोस्ट रखकर और 1 गिलास दूध का 1 दही रखे कि आज मैं सब कुछ कर लूँगा ज़िंदगी में। ऐसा नहीं होता है। आप उठेंगे, आप पानी पियेंगे थोड़ा सा। अच्छा, सबसे पहले पानी पीना चाहिए? हाँ, सबसे पहले पानी और थोड़ा पानी पिए। ये जो लगे में जगह जगह लोग पढ़ के आ जाते हैं कि हम 7 गिलास पानी पी लेंगे। भाई, आप मुझे बात बताइए, आप सो रहे हैं, मैं आपको आके जगाऊं, मैं जगाऊं नहीं, मैं आपको यूं करके हिलाऊं, बोलूं भागना शुरू करो, तो आप क्या उसका आप क्या रद्द-ए-अमल होगा? सही बात है। आप भाग सकते हैं नहीं, आप पहले उठेंगे, थोड़ा यूं करेंगे, क्या हड़बड़ा जाएंगे ना, तो बॉडी भी सो रही थी। आपने उसको उठा के, किडनी को, बेचारा वो आराम से अपना काम कर रहा है, उसको शावर दे दिया, उसको आपने उठा के पानी के इतने सारे सुबह वो बेचारा किडनी जो पागल, उसने कहा क्या इतना सारा पानी एकदम से, सब्र तो करो हो। सही बात तो है। थोड़ा सा 2-3 घूंट पानी के लिए हालत थोड़ा आपने उसको गीला किया, मुँह हाथ धोएं, वापस आके ग्लास पानी का पिए, या 2-3 सिप्स लें। बच्चे जल्दी में होते हैं, दफ्तर के लिए आप बिल्कुल ऐन वक्त पे उठते हैं, बिकॉज आपको नींद पूरी करनी होती है, आपके पास 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा होता है, बस भाग रहे होते हैं। तो ये है कि ऐसी सिचुएशन में जब मैं कहती हूँ ठीक है,
बच्चों के लिए अगर आपको रास्ता लंबा है स्कूल का या थोड़ा टाइम है तो वो गाड़ी में थोड़ा सा खा लें। या अगर वो कहते हैं हम गाड़ी में नहीं खा सकते, किसी को किताब पढ़नी, किसी के इम्तिहान होने वाले हैं, वो कहते हैं हम इतनी जल्दी में हम किताब रिवाइज करनी, तो सबसे अच्छी चीज़ होती है दही। सबसे पहले सबसे बहुत अच्छा है हाजमे के लिए, ठंडा ठंडा होता है, सुबह सुबह आपको उससे मतली फील नहीं होती। तो जो लोग दही खाते हैं, अब उसकी कैटेगरी पे आगे जाएगी कोई, अभी हम उससे बात करेंगे हाँ, कि हाउ दही इज़ इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब ये जैसे आपने कहा कि नाश्ता स्किप हरगिज़ नहीं करना है, तो छोटी बाइट्स में लेना शुरू कर दें। अब ये हम अब इसी टॉपिक पे मैं आ रही हूँ कि बहुत दफ़ा क्या होता है कि जैसे अभी मैंने आपसे ऑफ एयर बात करी थी कि हमारा है एक नेशनल नाश्ता चाय पापा, और हमें ज़्यादा भूख लग रही है तो ज़्यादा पापे और चाय के साथ, तो इट्स नॉट सेफ, राइट? तो ये थोड़ा सा नाजरीन को बताइए कि हाउ चाय पापा जो है वो देखिए, पहली बात फॉर योर हेल्थ, जो कि बिल्कुल नाश्ता नहीं करता वो चाय पापा खा ले। जो वो चाय पापा खा ले, यानी कि जो बिल्कुल नाश्ता नहीं करता, देखिए हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। और जो खा सकता है चाय पापा, उसके बाद एक एग बॉईल कर लें, हाँ, उसको थोड़ा आप और बेहतर कर लें। तो ये जिंदगी में ऐसे ही होता है ना कि जब जीरो से स्टार्ट होते हैं, 1 पे जाते हैं, 1 से 2 पे जाते हैं, कोई चीज़ भी फौरन 5 पे तो जा नहीं सकती। सो हाँ, चाय पापा इज नॉट एन आइडियल नाश्ता, क्योंकि इट डजंट ऐड एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू टू इट। दूसरी बात है, चाय सुबह सुबह निहार मुंह पीने से आपके तो पूरा निज़ाम जो है वो छिल जाएगा विद टाइम, बिकॉज और आपको एसिडिटी हो जाएगी। खाली पेट चाय तो वैसे ही नहीं पी जाती, सुन लिया आपने, पीनी चाहिए, पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। हाँ। आप वैसे पी लें, और बड़े पीते हैं, बच्चों को तो वैसे चाय नहीं पीनी चाहिए मेरे लिहाज से। क्या नुकसान है? पहली बात है कि इतनी बड़े तो चले पी, बिकॉज एक एज के बाद कैफीन इनटेक सही है, यू नो इट्स हेल्दी, बट कैफीन इनटेक इज नॉट एक्चुअली वेरी हेल्दी, यू नो इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग कि आपने जी हम कैफीन लेंगे तो ये हमारी हेल्थ के लिए कोई बेहतर है। एक्चुअली कैफीन तो मना की जाती है कि आप कैफीन और इसके साथ जो और चीज़ें हैं, निकोटीन वगैरह ना लिए जाए। तो आप बच्चों को दे रहे हैं, आप बच्चों को, छोटे बच्चे हमारे यहाँ कल्चरली हमारे यहाँ कि वो छोटा बच्चा होता है 4 साल के, वो भी उसमें डुबो के, हाँ, डुबो के पी रहा होता है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इट्स समथिंग दैट यू कैन डू विदाउट, सो व्हाई यू वांट टू ऐड इट, पहली बात। ठीक है, हाँ, why is caffeine important, where is it important is another topic, but on a it's not a really in a healthy meal thing that आपको नहीं कि आपको कैफीन लेनी चाहिए, आप उसके बगैर भी सही रहेंगे। मगर सही है, हम चाय पीते हैं, मगर बच्चों को तो ये आदत मत डालें। सही। अच्छा, अब मैं इस बात पे आऊँगी कि चलें, एक बात हमने इस्टेब्लिश कर ली कि नाश्ते के बगैर घर से ना निकलें, थोड़ा सा पानी, और इवन जो ग्रेनोला बार्स होते हैं या कोई भी ऐसी नट्स ले लें आप, बहुत सारी वेरिएशंस हैं। या जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ना कुछ मुशी और गीली चीज़ें नहीं चाहिए होती, तो उसके लिए मैं कह रही हूँ ड्राई आप कोई देखिए, अब बात ये कि तो अब हाँ इसी टॉपिक पे आ रहे हैं कि कौन से हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस हैं। पहले हम बच्चों की बात करते हैं, फिर हम बड़ों की करते हैं। आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं और सुबह कुछ नहीं खाना चाहते, तो व्हाट इज समथिंग दैट वी शुड ट्राई टू। देखिए, पहली बात तो ये है कि बच्चे कुछ नहीं खाना चाह रहे तो माँ को तो रात को मेहनत करनी पड़ेगी कुछ बनाने के लिए, बना के रखना पड़ेगा उनके इंटरेस्ट के लिए। अब ये है कि कल्चरली वो क्या वो सादी चीज़ें खाना पसंद करते हैं या वो अंग्रेज़ी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, तो ऑप्शंस आपके उसी तरह फैल जाते हैं। तो अगर आप सादी चीज़ें खाना पसंद करते हैं तो ठीक है, आप मीठी चूरी बना दें, चूरी बना दें। आप रोटी आप जो पराठा बनाते हैं, ठीक है, दैट्स फाइन। अब पराठा बनाइए, क्योंकि हम कल्चरली पराठा खाते हैं, उस पर जैम लगा दें, उसको रोल कर दें, नटेला, हाँ, नटेला लगा दें। अब तो चॉकलेट हमारी भी बहुत अच्छी मिलती है पाकिस्तानी, वो भी लगा दें, जैम लगा दें, नटेला लगा दें, उसको रोल कर दें, रोल बना के दें, गाड़ी में खाता जाएगा, आधा कर दें, 2 बाइट्स ले लेगा। ये देसी, देखिए पापे से बेहतर तो वो है कि आप उसको एक पराठा बना दें या एक रोटी बना के उसके ऊपर मक्खन लगा दें, उसी वक्त जल्दी से एक मक्खन लगा दें, दही दे दें। गीली चीज़ चले नहीं पसंद है, उसके अलावा सर्दी में दही गला नहीं खराब करेगा? करता है कई लोगों को नहीं करता, तो आप रूम टेम्परेचर पे रख लेना, आप फ्रिज में से निकाल के पहले रख लें। माँ को मेहनत करनी पड़ेगी ना बच्चों के साथ थोड़ी सी, या बच्चे ज़रा उस एज में आ जाएं कि वो एक समझदार बड़ा बहन भाई जो छोटे बच्चों के साथ हो, तो बच्चे समझ जाते हैं। आप उनको गाइड करेंगे सुबह ये करना है, वो कर लेते हैं, फॉर वर्किंग मदर्स ऑल्सो। और मुझे ऐसा लगता है कि 15 मिनट जल्दी उठा लीजिए, ताकि वो जिसका क्रैंकी वाला पीरियड हो जरा 15 मिनट पहले चला जाए। 20-15 मिनट है, हाँ, उसमें ये चीज़ें ऑन द गो होती हैं। आप रात को बना के भी रख सकते हैं। आप सुबह, अब तो मौसम अगर अच्छा है तो अगर आप रात को बना के रख देंगे, उसको
बाहर रख देंगे अपने हॉट पॉट में, उसका कपड़ा हटा देंगे तो ख़राब नहीं होगा वो। ट्रू। तो वो आप लेके जा सकते हैं। जैम सुबह लगा लें, ये जैम लगा के फ्रिज में रख लें, बाहर हम बाहर जाएंगे, ठीक है, यू नो देयर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू। इसके अलावा खलूद, हाँ, आप ये जो ऑप्शंस दे रही हैं मुझे बताएं कि आइडियली स्पीकिंग ब्रेकफास्ट में आपकी कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? अंडा मस्ट है, बच्चों के लिए अंडा मस्ट है, प्रोटीन बड़ों के लिए भी अंडा मस्ट है। मगर मैं कहती हूँ कि बड़े अगर कहते हैं कि ठीक है हम जो है सैंडविच खा लेते हैं, सैलड सैंडविच को डाइट पर है, वो कहते हैं मैं सुबह सुबह, देखें मैं कहती हूँ सबको अपनी डाइट में सुबह अंडा लेना चाहिए। सही, चाहे उसके बाद वो प्रोटीन ना ले, किसी और फॉर्म में ले लें, अंडा लेना चाहिए, दही लेना चाहिए। दही पे आप बार बार बात कर रही हैं, उसके क्या फायदे? दही इसलिए इम्पोर्टेंट है, देखें कि उसके अंदर आपको, अच्छा इसके ऊपर एक टॉपिक और है कि फोर्टिफाइड दही जो डिब्बों में मिलता है उसमें ए और डी सब कुछ होता है। हम तो डब्बे वाला दही लें तो खुले दही में नहीं होता, ठीक है, सही है, तो वो आपको एक एडिशनल है। दही खाना आसान है और हाजमे पे आसान है। दही बहुत लोगों को सूट करता है जिनको दूध नहीं सूट करता। जी, जो लैक्टोज इंटॉलरेंट एग्जैक्टली, तो दही बहुत सेफ फैक्टर है। दही के अंदर आप थोड़े हनी डाल दें, थोड़ी चीनी दही रोटी कितनी अच्छी लगती है, हम तो छोटे थे बहुत खाते थे दही चीनी रोटी। दही चीनी वैसे भी बहुत दही चीनी और रोटी साथ में लगा लें, एक हेल्दी। तो आप कह रही हैं दही होना चाहिए ब्रेकफास्ट में, अंडा होना चाहिए, दूध अगर आप पी सकते हैं तो जरूर पिए, अगर आपको कोई किसी को उल्टी नहीं आती, कैल्शियम किसी और फॉर्म में, आप अंडा खा रहे हैं, आप दही ले रहे हैं, तो ये सब कुछ है। सीरियल होते हैं, अब आप गीला नहीं खा सकते बच्चों के, तो अब हमारे लोकल अच्छे सीरियल आते हैं फोर्टिफाइड में, क्योंकि कुछ नहीं खाते तो लोकल सीरियल ले लें, वो जो चॉकलेट वाले सीरियल होते हैं, सादे सीरियल होते हैं, ठीक है, लेकिन जो कुछ नहीं खाता वो कुछ तो खाए ना, बच्चे को पसंद आप दीजिए। और जो भी मिठास है वो सुबह सुबह दे दीजिए ताकि सारा दिन वो कंज्यूम करता है। अंग्रेजी खाना खाना है तो वॉफल बना लें, पैनकेक बना लें, सही है, फीके पैनकेक बना लें, मीठे पैनकेक बना लें, उस पर चॉकलेट डालें, कुछ तो जाए पेट में। और बच्चों के लिए तो ये शुगर सुबह के लिए जो एक इन्हों के हेल्दी जोन में आते हैं बच्चे, उनके लिए तो किक स्टार्ट के लिए अच्छा है। सही, यानी कि अब हम उस पे नहीं जा रहे कि जो बच्चे ग्रीन जोन में नहीं हैं और रेड जोन में हैं, उनकी फिर एक बात अलग होगी, मगर एक बेसिक बात हो रही है। यू कैन स्टिल स्टार्ट ऑफ विद समथिंग, अंडा, दूध, दही, सीरियल, टोस्ट पे जैम, टोस्ट पे मक्खन। अच्छा, जैसे अभी बात, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर डॉक्टर्स आ रहे होते हैं, वो फिर डायबिटीज़ वाले भी डॉक्टर्स जो बता रहे होते हैं कि शुगर कट डाउन करें, तो शुगर को रिप्लेस करने के लिए यू शुड हैव सीजनल फ्रूट्स। यस, शुगर को रिप्लेस की नेचुरल जो शुगर होती है वो ज़्यादा बेहतर और अच्छी कंज्यूम होती है, वो हार्मफुल नहीं होती। जो हमारी वाइट शुगर होती है और जो बाकी चीज़ों में हमारी कमर्शियली यूज़ होती है शुगर, ऑब्वियसली वो ज़्यादा हेल्दी नहीं होती। जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो एब्जॉर्ब बेहतर होती हैं, तो वो बेहतर है कि आप फल खा लें, इस तरह की चीज़ें जो आपके नेचुरल शुगर्स हैं वो आप उससे डिराइव कर लें मिठास। सही, तो जो चीज़ें खलूद हाईली रिकमेंड कर रही हैं उनमें मुझे अभी तक जो सुनाई दिया वो अंडा और दही है, और इसके अलावा अगर कोई सीजनल फ्रूट है, बड़ों पर आ जाते हैं कि बड़ों के ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए। बड़े हर वक्त ऑन द गो ही रहते हैं, बच्चों को तो फिर कुछ मौका मिल जाता है वैन में या रास्ते में। देखिए और कुछ नहीं, टाइम नहीं है तो बादाम खा लें, सुबह उठ के पानी पिए, बादाम खा लें, 10 बादाम खा लें, 12 बादाम खा लें, 5 बादाम खा लें, बादाम खा लें। अच्छा, बादाम भिगो के या बादाम बगैर भिगोए? इतनी मेहनत मत करें, बादाम खा लें। हाँ, अब आप उस चक्कर में नहीं खाएंगे ना, यार मैं तो इतनी मेहनत में पहले बादाम खा लें, फिर इसको भिगोना है तो भिगो लें, मगर बादाम खा लें। हाँ, वॉलनट खा लें, 4-5-6 भी खा लेंगे तो कम से कम कुछ तो जाएगा पेट में। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ये है कि ब्रेकफास्ट जो है यूजुअली हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, क्योंकि जब हम खाली पेट निकलते हैं तो अब कोई कुछ भी बात करे, आप कह रहे हैं मुझे भूख लग रही है, मुझे बहुत भूख लग रही है, भूख से अक्सर लोगों के सर में दर्द होता है, तो बल्कि आज मैं बगैर नाश्ते के आई तो मैं पहला मेरा यही सवाल था कि कुछ खाने को मिल जाए, और इसी वजह से हम बिस्किट्स खा रहे थे। अच्छा खलूद, आखिर में टू सम इट अप, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज अगर आप व्यूअर्स को देना चाहें? देखिए मैं ये कहती हूँ कि जो चेंज होता है वो एक दिन एकदम नहीं आता, तो अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे चेंजेस लाएं न्यूट्रिशनली, जो कि आपके लिए एड ऑन्स हों। अगर आप आज डिसाइड करेंगे आज ही वो दिन है जब मैं सब दुनिया बदल दूंगा, तो वो नहीं होगा। इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज, इट्स नॉट अ चेंज जो कि आपके मैं आज लाऊंगा और ये 10 साल चलेगा, नहीं, वो नहीं चलेगा। ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके इनकॉर्पोरेटेड रखें, और जो बाकी चीज़ें आप मज़े के लिए खाते हैं उनको मत छोड़ें, मगर अच्छी चीज़ों को ज़्यादा कर लें, और जो मज़े वाली चीज़ें वो खुद ब खुद ही कम हो जाएंगी। और केला, सॉरी मैं बताने भूल गई,
जो केला है वो एक ऐसी चीज़ है जो मेरे घर में हमेशा पड़ा होता है। मैं कहती हूँ कुछ नहीं खाना, केला खा लो कंप्लीट मील है। और फिर निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट इज वन ऑफ द फ्रूट्स दैट मस्ट एंड शुड बी ऑलवेज देयर इन योर On the table.